ओम साई राम। मैं हूं श्रुति और साई की फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सब अपने परिवार के साथ खुशी से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक, मैं कहूँ तो एक हमारी आपस में बातचीत भी हो सकती है। और मेरा तो अनुभव है, इस मार्ग में जो मेरा अनुभव रहा है, उस जो बाबा के साथ अनुभव रहा है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि ऐसी परिस्थिति औरों के साथ भी रही होगी, क्योंकि ये जो मार्ग होता है इसमें हर किसी के सामने अलग अलग तरह की परिस्थिति आती जाती रहती है। और उस समय कई बार हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वो हमारे मित्र हैं या शत्रु के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कुछ इस तरह से कि भगवान हैं जो साईं हैं, वो हमारे मित्र के रूप में कार्य करते हैं या शत्रु के रूप में। तो जो परिस्थितियां होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, इस तरह की हमारे जीवन में बनी रहती हैं। तो क्या होता है कि जब हम इस मार्ग पे चलना शुरू करते हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप चाहे आप अपना 100% भी देते होंगे, हर काम को अपने बहुत अच्छी तरीके से करते होंगे, उसमें अपनी पूरी की पूरी क्षमता लगा देते होंगे, लेकिन उसके बाद भी जो है रिजल्ट आपको बिल्कुल उसके विपरीत मिलते हैं। क्या हुआ? आपको क्या लगा कि मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा ही होता है कि हम जब अपना 100% भी देते हैं और उसके बाद भी, और ये ऐसा एक बार नहीं होता, ऐसा बहुत बार भी हो सकता है कि आप अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन आपको उसके जो रिजल्ट होते हैं वो आपको विपरीत दिशा में मिलते हैं, या जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसे आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम अपना विश्वास खोते चले जाते हैं, हम अपने आप में कमियां ढूंढते हैं और अपना विश्वास को ख़त्म कर लेते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि इससे बुरा तो हमारे साथ हो ही नहीं सकता, इससे बुरा भी क्या होगा, हम मतलब ये तो जैसे लाइफ का एंड ही है, इसके बाद तो ज़िंदगी है ही नहीं। इस तरह की कुछ विचार हमें आने शुरू हो जाते हैं और चारों तरफ से जैसे नेगेटिविटी हमें घेर लेती हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके बाद जो होता है कि हम अपने अंदर ही खोना शुरू कर देते हैं, अपने आप को ढूंढना शुरू कर देते हैं, अपने आप में अपने अकेले में रहना शुरू कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि फिर जो होता है कि जैसे अंधेरे में एक किरण आती है, अंधेरे से उजाले की ओर लेके जाती है, उसी तरह हमें भी एक किरण मिलती है और हम अपने आप में जो कमियां रही थी उन्हें ढूंढ के और अपने आप को थोड़ा सुधारना शुरू करते हैं। फिर क्या होता है कि हमारे चरित्र का निर्माण होने लगता है। ये जो होता है कि हमारी एक शुरुआत होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद हमारा चरित्र का निर्माण होता है, हमारी सोच बदलने लगती है, हमारा नेचर बदलने लगता है। और फिर एक सुकून सा मिलने लगता है, अकेलेपन में भी एक सुकून मिलता है, अपने अंतर मन से सुकून मिलने लगता है, अपने अंदर से शांति फील होने लगती है। बाहर की चीज़ों से नहीं शांति मिल पाती, वो कई बार हर चीज़ होते हुए भी लोगों में शांति नहीं मिल पाती है। लेकिन जब आप इस रास्ते पे चलते हो बाबा के साथ, बाबा, और ये बात तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हम बाबा को नहीं चुनते या हम किसी भगवान को नहीं चुनते हैं, वो भगवान ही हमें चुनते हैं और वो हमें निखारना चाहते हैं, तराशना चाहते हैं। तो इस तरह से वो हमें जब चुनते हैं तो हमें ऊंचे नीचे रास्तों पर से लेकर चलते हैं। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि हम किसी भगवान को चुनते हैं, क्योंकि इस बारे में मैंने अपना एक वीडियो पहले भी डाला था, आप देख लीजिएगा कि जो भगवान है वो हमें किस तरह से चुनते हैं और हम किस तरह से उनके रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। तो जब वो हमें चुन लेते हैं, जब वो हमारा चुनाव कर लेते हैं, तो फिर हमारे जब काम नहीं बनते और हम अपने आप को खोजना शुरू कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है?
उसके बाद हमारे चरित्र का निर्माण होना शुरू हो जाता है, हमारे नेचर में चेंज आना शुरू हो जाता है, हमारे बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाता है, हमारी पसंद बदलने लगती है। ऐसा होता है। आप मतलब मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ है और मुझे लगता है कि बहुतों के ऐसे अनुभव होंगे, और जिनके ऐसे अनुभव रहे हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद हमारे चरित्र का निर्माण होता है। जो चीज़ें हमें पसंद आती है उसमें बहुत सादगी आने लगती है और सुकून अंदर से प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं, अंदर से शांति मिलती है, हमें हर चीज़ में खुशी मिलती है, वो अंदर से मिलती है, हमें बाहरी चीज़ों से खुशी नहीं मिल पाती वो। तो जब ऐसा शुरू हो जाता है उसके बाद हमें विश्वास बढ़ने लगता है। फिर जो है बाबा या भगवान जो भी हैं हमारे, वो हमें संकेत देते हैं। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपके फिर से सभी काम बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि परीक्षा तो आपको देनी ही पड़ेंगी। और परीक्षा में जब आपने यदि धैर्य रख लिया तो उसके बाद जो आपको मिलेगा वो आपकी समझ से पार होगा। तो उसके जब हमारा चरित्र का निर्माण हो जाता है और हम अपने आप को खोजना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद फिर हो सकता है कि आपकी दोबारा से ऐसी परीक्षा हो जो आपको अंदर से हिला कर रखते, आपकी आत्मा को हिला कर रखते, और फिर क्या हो कि आपको लगे कि भगवान नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती है, सब झूठ है, सब फरेब है। और मेरे साथ जब ऐसा हुआ था तो मतलब मैंने भी ये सवाल किया था अपने घर में कि बाबा मेरी इतनी बड़ी परीक्षा ले रहे हैं। तो मेरे घर वालों ने यही बोला कि ये रास्ता जो है इतना आसान नहीं होता, इसमें भी भगवान खड़का के देखते हैं कि मेरा भक्त कितना किस चीज़ के काबिल है और कितना धैर्य रखता है। और बाबा के बारे में यदि मैं कहना चाहूँ तो धैर्य के बिना तो कुछ भी नहीं है, न श्रद्धा और सबूरी के बिना आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रद्धा और सबूरी रखना तो बहुत ज़रूरी है। और जब आपकी ऐसी परीक्षा होगी जिसे आप अग्नि परीक्षा का भी नाम दे सकते हैं, और जब ऐसी परीक्षा में यदि आप धैर्य रख लेते हैं तो उसके बाद जो बाबा के लिए गिफ्ट्स और जो ब्लेसिंग्स और जो मैं क्या कहूँ कि क्या लेकर खड़े होंगे, जो आपकी आने वाली ज़िंदगी में वो आपको देने वाले हैं, वो भी आपका अनएक्सपेक्टेड होगा, आपकी सोच से काफ़ी परे होगा, और जैसा आपने सोचा होगा उससे भी बहुत खूबसूरत होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि आपने एक बार से आपने सोचा कि आज से मैंने आराधना शुरू की है, आज से मैंने साधना शुरू की है, तो कल से मेरे काम संवरने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। बाबा भी परीक्षा लेते हैं, भगवान भी परीक्षा लेते हैं। आपको धैर्य रखेंगे तो आपको जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जो आपकी वो जो ब्लेसिंग्स होंगी वो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी परे होंगी। और बाबा इसलिए ऐसा करते हैं कि वो आपको निखार सके, आपको संवार सके, वो एक बार आपको हरा के आपको जीतना सिखाते हैं, इसलिए कि आपको हारना आ जाए, और हार के जो आपको जीत का मजा आएगा वो भी बहुत आनंददायक होता है। और आज जब मैं उन सब पिछली चीज़ों को सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर वो परिस्थिति ना आई होती तो आज मुझ में ये बदलाव ना आया होता। मैं उन परिस्थितियों के लिए फिर आज जब मैं उन सब चीज़ों को सोचती हूँ तो उन सब चीज़ों के लिए शुक्रिया करती हूँ कि बाबा अच्छा हुआ ये परिस्थिति मेरे सामने आई, अगर वो ना आई होती तो मुझ में इतना बड़ा बदलाव ना आया होता। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि ऊंचे नीचे रास्ते हमारे जीवन में आते हैं तो वो बहुत ही सुंदर चीज़ लेकर आते हैं, बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं हमारे जीवन में। तो अपना धैर्य मत खोइएगा, अपने श्रद्धा और सबूरी बनाई रखिएगा, और उसके बाद जो आपको मिलेगा वो आपकी सोच से परे होगा। और अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे ही अनुभव हुए हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताइएगा। और साई की फुलवारी को बहुत सा प्यार दीजिए, साई की फुलवारी को आगे बढ़ाइए। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम।